दोस्तों आपने प्रोडक्ट भेजा, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था, पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग थी, उसकी जो इमेज थी प्रोडक्ट की वो भी एकदम परफेक्ट थी और कस्टमर ने लिख दिया आई डिडंट लाइक द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं है। ऐसे आपके डेली बहुत सारे रिटर्न्स आपको रिसीव होते होंगे। आप ई-कॉमर्स मार्केट पर सेल कर रहे हैं, सेल हो रही है 2 लाख की, आपके 50,000, 60,000, 80,000 रुपए रिटर्न्स में ही कट जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। 5 काम आपको करने को बताऊँगा, अगर आपने वो काम कर लिए तो आप काफ़ी हद तक अपने रिटर्न्स आरटीओ को कम कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में यही जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लास्ट में आपको बताऊँगा वो फ़ॉर्मूला, वो तरीका जो मैं खुद 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 5 साल से यूज़ कर अपने रिटर्न को काफ़ी हद तक कम कर पाया हूँ। दोस्तों स्टार्ट हो गई है मीशो की महादिवाली सेल, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। सेल के दौरान आपको बहुत सारे रिटर्न्स आएँगे, सेल के बाद बहुत सारे रिटर्न्स आएँगे। इन सभी रिटर्न से बचना कैसे है, इनको कम कैसे करना है और अपने बिज़नेस को आगे सर्वाइव कैसे करना है, इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आपको रिटर्न होने के चांसेस कम होंगे। अब ये होगा कैसे? आपको करना है अपने प्रोडक्ट के सभी लिस्टिंग जो है, आपकी सभी लिस्टिंग को आपको एनडीडी करना है, यानी कि नेक्स्ट डे डिस्पैच। अगर मीशो पर करते हैं तो उसमें नेक्स्ट डे डिस्पैच का ऑप्शन मिलेगा और अगर फ्लिपकार्ट पर करते हैं, फ्लिपकार्ट पर आपको मिलता है एक्सप्रेस का ऑप्शन और अगर अमेज़न पर करते हैं तो अमेज़न पे मिलता है 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन आपको ऑन कर लेने हैं। अगर ये ऑप्शन आपके ऑन हो जाएँगे तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को बहुत जल्दी डिलीवर्ड होगा। कस्टमर को प्रोडक्ट जितना जल्दी डिलीवर्ड होगा, उतना ही जल्दी आपके जो रिटर्न के चांसेस हैं वो कम होंगे। कस्टमर का माइंड सेटअप चेंज नहीं हो पाएगा, उससे पहले आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर्ड हो गया होगा। आरटीओ रिटर्न्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि आरटीओ रिटर्न्स बता देता हूँ वो रिटर्न्स होते हैं जो आपके पास से प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ और इन ट्रांजिट में प्रोडक्ट चल रहा है और उसी दौरान कस्टमर का माइंड सेटअप चेंज हो गया, कस्टमर का माइंड चेंज हो गया, या तो कस्टमर ने नियर बाई मार्केट से उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया सेम प्रोडक्ट, या फिर कस्टमर ने किसी अदर सेलर से उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया। तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट इन ट्रांजिट में चल रहा है वो कैंसल होगा, कैंसल होने के बाद वो आपका बन जाएगा आरटीओ। आरटीओ फिर वो आपको आरटीओ के रूप में मिल जाएगा। उस केस में कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी कोई भी चार्ज आपसे नहीं करती है। उस केस में होता क्या है, आपकी जो पैकेजिंग है वो खराब हो जाती है। आपकी पैकेजिंग आप ₹10 ₹20 जो भी होती है वो आपको लॉस होने वाला है। अगर आप नेक्स्ट डिस्पैच कर लेते हैं और एक्सप्रेस या वन डे डिलीवरी आप ऑप्शन ऑन कर लेते हैं अपने अकाउंट पर, तो आपको ये लॉस बहुत हद तक कम हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट में टिकट रेज़ करें अगर मीशो पे करते हैं, और अगर अमेज़न पर करते हैं तो अमेज़न में आपको जाके ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग में जाके, और अगर आप करते हैं फ्लिपकार्ट पर काम कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर आप लिस्टिंग एडिट में जाकर इस ऑप्शन को एसएलए जो आता है आपका एसएलए को 1 कर सकते हैं, और या तो फिर आपको कुछ आवर्स का उसको कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर को बायर पैनल पर जल्दी होना डिलीवर्ड दिखेगा। जैसे ही अगर उसको जल्दी डिलीवर्ड होगा, आपके रिटर्न होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम होने वाले हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल तो कम नहीं होगा, पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपका रिटर्न परसेंटेज 40% है, तो रिटर्न परसेंटेज आपका 10 या 12% तक आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको और भी कम कर सकते हैं, तो आने वाले जो ऑप्शन है आगे जो बताने वाला हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो काम करना है वो आपको करना है अपनी पैकेजिंग के ऊपर, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग। आप स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग का यूज़ कीजिए, क्योंकि 30% जो रिटर्न है आपके डैमेज होने की वजह से आते हैं। तो पैकेजिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी पैकेजिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आपका पैकेट आपके कस्टमर तक सेफ़ली डिलीवर्ड हो सके। क्योंकि जो लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं, जो लॉजिस्टिक बॉय होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को एक हफ़्ते दूसरे हफ़्ते, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से इस प्रोसेस से होता हुआ वो कस्टमर तक डिलीवर्ड होता है। जब तक वो ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर्ड होता है, उसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और आपका जो प्रोडक्ट होता है अंदर, वो भी डैमेज हो चुका होता है। जब कस्टमर उसको ओपन करता है आपके पैकेट को, उसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एकदम ख़राब हो जाता है और आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज उसको मिलता है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करने के अलावा। तो पैकेजिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी पे भी सेल कर रहे हैं, तो मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग का यूज़ कीजिए। अब ब्रांडेड पैकेजिंग का फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक पैकेट खरीदते हैं, एक जो पैकेट की कॉस्ट होती है,
एक पीस की वो होती है आपकी 200 या 3 रुपए, ठीक है? 2 से 3 रुपए कॉस्ट होती है 1 पीस की, और आपको जो रिटर्न जो कॉस्ट फी लगती है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर, मीशो पर या फ्लिपकार्ट, अमेज़न किसी पे भी, वो एक ले लेते हैं अप्रॉक्सिमेटली ₹165 से लेके ₹200 तक आपकी रिटर्न कस्टमर रिटर्न फी चली जाती है। तो ये आपको अगर ₹2 अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको 165 देना अच्छा लग रहा है, तो आप 165 दीजिए, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा। और अगर आपको अपने बिज़नेस में लॉस होने से बचना है, अपनी रिटर्न्स कम करने हैं, तो आप ब्रांडेड पैकेजिंग का यूज़ करिए और अपनी पैकेजिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट में सेल करते हैं जो टूटने वाले हैं, फूटने वाले हैं या रेसेस आने वाले हैं, तो उस केस में आप थर्माकोल पैकेजिंग का यूज़ करिए और बबल्स पैकेजिंग का यूज़ कीजिए। अपने प्रोडक्ट को सेफ़ली कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक सेफ़ली पहुँचेगा, आपकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कस्टमर का बेटर होगा, तो आपके रिटर्न चांसेस कम होंगे। तीसरा जो काम करना है आपको, वो है आपका साइज़ चार्ट। आपका साइज़ चार्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप होम एंड किचन या किसी ऐसे प्रोडक्ट में सेल करते हैं जिसमें साइज़ का कोई इश्यू नहीं है, तो उसमें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर हम बात करेंगे फैशन सेलर्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स हैं वो फैशन कैटेगरी में ही आते हैं, जिसमें आपको टी-शर्ट, पैंट, शर्ट या शूज़ या सैंडल्स या फ्लिप-फ्लॉप या स्लीपर्स जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस रहते हैं साइज़ के। आप अपना एक परफेक्ट साइज़ बनाइए, अपने ब्रांड साइज़, और इंडियन बॉडी के हिसाब से उसको सेट कीजिए। उसका लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट और उसका वेट, सब कुछ आप क्लियरली मेंशन कीजिए कस्टमर को जो दिख सके। एक साइज़ चार्ट बनाकर अपने इमेज के साथ अटैच कीजिए, जो कि इस कस्टमर क्लियरली पहचान सके कि उसके लिए कौन-सा साइज़ बेस्ट है और उसको बाय करे, तो उसको वही प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जो कि एक्चुअल उसने साइज़ मँगाया है। इस केस में क्या होगा, जब कस्टमर को करेक्ट साइज़ मिलेगा, आपका परफेक्ट साइज़ मिलेगा, तो उस केस में आपके रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो साइज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको एक साइज़ चार्ट तैयार कर लेना है। किसी भी नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि साइज़ चार्ट कैसे बनाना है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये चीज़ बता दूँगा। चौथा काम जो आपको करना है, वो करना है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत ध्यान दीजिए। कौन-सा सेलर किस तरह के मटेरियल यूज़ कर रहा है, उससे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या कर रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा माइंड सेटअप बना के चलिए, आपको अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक काम करना है, आपको अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्केल करना है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कुछ सेलर ऐसे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में काम करते हैं, दिखता है कुछ दिनों करते हैं, पर वो सेलर शॉर्ट टाइम तक काम करने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कुछ टाइम तक उनका प्रोडक्ट चलता है, उनकी लिस्टिंग कुछ टाइम तक ग्रो करती है, विजिबल रहती है। जैसे ही उनकी लिस्टिंग पर ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से, उनकी लिस्टिंग डाउन हो जाती है। धीरे-धीरे करके जो भी वो लिस्टिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, फिर वो डाउन होती जाती हैं, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को पसंद नहीं आ रही है। तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर बनाइए, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर बना के आप अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक बेटर पहुँचेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर उसको रिटर्न नहीं करेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर नहीं हुई, जो उसने देखा था वो उसको नहीं मिला, तो कस्टमर 100% आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। इस पे ख़ासा ध्यान दीजिए। पाँचवाँ जो तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ, ये है लिस्टिंग से रिलेटेड। आपको अपने लिस्टिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं। आपको लिस्टिंग में प्रोडक्ट की इमेजेस, मेन इमेजेस ऐड करनी है। मेन इमेजेस के अलावा प्रोडक्ट की साइड इमेजेस, बैक इमेजेस और फ्रंट इमेजेस ऐड करनी है, जिससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर को सब साइड से दिख सके। बैक से कैसा लगता है, फ्रंट से कैसा लगता है, और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की इमेजेस भी आप मेंशन कीजिए, जिससे आपको कस्टमर को क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली दिखे कि आपके प्रोडक्ट का मटेरियल आखिर एक्चुअल है क्या। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना, और अपने लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने प्रोडक्ट का साइज़, कलर एंड उसका वेट, उसके केयर इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करनी है। एक प्रो टिप दूँ तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी इमेजेस के साथ एक शॉर्ट वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट क्लियरली कस्टमर को नज़र आ जाएगा। रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, आपके 30 से 40% रिटर्न इसी रीज़न की वजह से, एक्चुअल करेक्ट लिस्टिंग की वजह से कम हो जाएँगे, क्योंकि कस्टमर को जो डिटेल देखने को मिलेगी, जो वो पढ़ेगा वही एक्चुअल प्रोडक्ट उसको डिलीवर्ड होगा। तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट से इम्प्रेस होगा और आपको अच्छी रेटिंग रिव्यू देगा, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी लिस्टिंग ग्रो करेगी और आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आएँगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका जिसको मैं खुद 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अपने रिटर्न को काफ़ी हद तक कम कर पाया हूँ।
और ई-कॉमर्स मार्केट में अब भी सर्वाइव कर रहा हूँ। तो ये वो तरीका है, ये है एक रिटर्न्स फ़ॉर्मूला। रिटर्न्स फ़ॉर्मूले को यूज़ कर आप अपने रिटर्न्स आरटीओ को कम कर सकते हो और इसमें एक बेनिफिट और है, आप अपने फ्रॉड, फेक प्रोडक्ट और चोरी प्रोडक्ट जो होते हैं, आपके चोरी हो जाते हैं, उनसे भी बच सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, डेली के आपको 10 से 20 मिनट देने हैं, डेली आपको अपना रिटर्न डैशबोर्ड चेक करना है, चाहे आप मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी भी मार्केट प्लेस पे काम करते हो। ये रिटर्न फ़ॉर्मूला तीनों मार्केट प्लेस के लिए सेम काम करता है, सेम वर्क करता है। आपको इसमें करना क्या है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और आपके पास नहीं भी है, जब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो मैं एक एक्सेल शीट आपको लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करिए। डेली अपनी एक्सेल शीट को मेंटेन करिए, डेली अपना रिटर्न डैशबोर्ड चेक करिए, अपना देखते रहिए रिटर्न्स के क्या रीज़न है, किस कंपनी से कितना रिटर्न आ रहा है, कौन-सा कोरियर पार्टनर आपको कितना रिटर्न ला के दे रहा है, कहीं रिटर्न फेक तो नहीं है। कोरियर बॉय आपसे आते हैं, ओटीपी लेते हैं, आपके पास 15 पैकेट का ओटीपी लेते हैं, आपके पास 10 पैकेट देके जाते हैं, आप उन्हें ओटीपी देते हो, 5 पैकेट आपके कहीं चोरी हो जाते हैं या कहीं पर मिसिंग हो जाते हैं। तो आप उससे कैसे बच सकते हो? तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आप अपने रिटर्न आरटीओ से और उसकी चोरी से कैसे बच सकते हैं और अपने बिज़नेस में इससे होने वाले लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। और लिस्टिंग में आपके क्या इश्यूज़ हैं, लिस्टिंग पे जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करने की कोशिश कीजिए। यही एक प्रोफ़ेशनल सेलर्स के वेपन्स होते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, मेरे जो सॉलिड बताए हुए 5 सॉलिड तरीके अगर आप अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ करते हैं, तो आपके रिटर्न बहुत हद तक कम हो सकते हैं। आप अपने रिटर्न से होने वाले लॉस से बच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ई-कॉमर्स दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। टेक केयर।